संभल जिले में शाही जामा मस्जिद के सर्वे को लेकर हिंसा हुई थी और हिंसा में तमाम उपद्रवियों के नाम और चेहरे सामने आए थे। योगी सरकार अब इसको लेकर एक कड़ा कदम उठाने जा रही है और इन सभी उपद्रवियों को लेकर पोस्टर जारी किए गए हैं। उनकी संपत्ति को भी कुर्क किया जाएगा, किसी भी उपद्रवी को बख्शा नहीं जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री नरेंद्र कश्यप हमारे साथ मौजूद हैं। इसी को लेकर मुझे लगता है कि योगी सरकार जो है वो एक अध्यादेश लेकर आई थी कि ऐसे लोगों की धरपकड़ हो सके। क्या कहना आपका इस पर? निश्चित योगी जी के नेतृत्व में बनने वाली सरकार ने पहले निश्चित कर दिया था कि करप्शन और क्राइम पर हम जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी का इस्तेमाल करेंगे। संभल की घटना में मुख्यमंत्री जी ने सख्त कदम उठाया है और पहले से अध्यादेश में इस बात का प्रोविज़न है कि कोई दंगाई अगर कानून से बचने की प्रयास करेगा, भागने का प्रयास करेगा, तो उनके पोस्टर लगाए जाएंगे, प्रॉपर्टी कुर्क की जाएगी और किसी भी कीमत पे संभल के दंगाइयों को बख्शा नहीं जाएगा। कार्रवाई तेजी के साथ आगे बढ़ रही है, गिरफ्तारियां हो रही हैं। निश्चित प्रदेश की जनता को रहना है कि योगी की सरकार में संभल का कोई भी दंगा करने वाला व्यक्ति, चाहे वो नेता ही क्यों ना हो, पुलिस की और कानून की निगाह से नहीं बचेगा। संभल की घटना को लेकर विपक्ष इतना तूल क्यों दे रहा है? इसके पहले भी तमाम घटनाएं होती हैं। उपचुनाव के बाद में आपको लगता है कि जो विपक्ष है बौखला गया है क्योंकि मुस्लिम जो है वो भाजपा के साथ आया है। अखिलेश यादव, राहुल गांधी भी संभल जाने की तैयारी में हैं। राहुल जी और अखिलेश जी का काम मुझे लगता है कि केवल आग में घी डालने का रह गया है। संभल में इस समय उन्हें अपील करनी चाहिए वहाँ की जनता से, अमन चैन कायम करने के लिए। वो अपील करने के बजाय संभल में जाने की जिद करके आखिर क्या करना चाहते हैं? आपकी पार्टी के लोगों ने तो वहाँ पे आग लगाई है, आपकी पार्टी के लोगों ने साजिश की है। आपको अपनी पार्टी के लोगों को समझाना चाहिए, नहीं तो पुलिस और कानून समझाने के लिए तैयार है। मेरे ख्याल से उनको ऐसे वक्त पे राजनीति करने से बाज रहना चाहिए, क्योंकि वहाँ सर्वे की जो कार्रवाई हुई है वो न्यायपालिका के निर्देश पर हुई है, वो भारतीय जनता पार्टी ने नहीं की है। अब चुनाव में आपकी हार हुई है तो समीक्षा आप करिए। अब यदि मुस्लिम समाज के लोग, यादव समाज के लोग, ओबीसी तमाम समाज के लोग डबल इंजन की सरकार में भरोसा करते हुए 9 में से 7 सीट भारतीय जनता पार्टी को जिताते हैं, तो ये तो हमारे लिए खुशी की बात है। अब आप नहीं जीत पाए तो आप समीक्षा करें, मातम करें, ये अलग बात है। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप प्रदेश में दंगा कराएंगे अपनी हार की हताशा से बचने के लिए। ये मेरे ख्याल से ट्रेंड ठीक नहीं होगा। इसलिए किसी भी कीमत पे हमारी सरकार किसी भी व्यक्ति को अमन चैन गारद करने की इजाज़त नहीं देगी। अच्छा, ये क्या हो रहा है लगातार? अब पहले हिंदुओं पर बांग्लादेश में भी अब आपने देखा था हमले हुए थे, अब फिर से जो है वहाँ के जो इस्कॉन के ट्रस्टी हैं उनको गिरफ्तार कर लिया गया और इस्कॉन ने इस पर जो है भारत सरकार से दखलंदाजी करने को कहा है। हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं, उनको मारा पीटा जा रहा है। हिंदुओं से किस बात की नाराज़गी है? बांग्लादेश और पाकिस्तान लगातार देखा है लोगों ने, दुनिया ने देखा है कि हिंदू जो वहाँ पे अल्पसंख्यक हैं उनके खिलाफ कुछ ना कुछ ऐसी कार्रवाइयाँ की जाती रही जिससे हिंदुओं का मनोबल गिरता है, उनके धार्मिक स्थानों की हानि होती है। लेकिन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने हमेशा जब भी कहीं इस प्रकार की घटना हुई है वहाँ की सरकारों के साथ संवाद करके हिंदुओं को सहारा देने का काम किया है। तो हमारे देश की सरकार हिंदुओं के प्रति, चाहे बांग्लादेश में हो, पाकिस्तान में हो, सजग है और उनके लिए काम करते हुए उनके न्याय के लिए हमारी सरकार निश्चित आगे बढ़ेगी। ईवीएम को लेकर एक याचिका डाली गई थी, सुप्रीम कोर्ट ने उसको खारिज कर दिया और ये कहा है कि जहां पर जीतते हैं वहां पर ईवीएम सही होती है, जहां पर आप हार जाते हैं ये दोहरा रवैया ठीक बात नहीं है। मुझे लगता है कि राहुल गांधी पर को भी उन्होंने जवाब दिया इनडायरेक्ट में, अखिलेश यादव को भी या तमाम अन्य विपक्ष के नेताओं को। आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने हिंदुस्तान के तमाम प्रतिपक्षियों को आईना दिखा दिया है, अपना निर्णय में ये कहते हुए कि विपक्ष अगर चुनाव जीते ईवीएम ठीक, हारे तो खराब। तो सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि डबल स्टैंडर्ड देश में पॉलिटिकल पार्टी के लोग यूज करेंगे तो डेमोक्रेसी के लिए अच्छा नहीं होगा। मेरे ख्याल से अब अखिलेश जी को, राहुल जी को, अपोजिट पार्टी के लोगों को कम से कम ईवीएम पर हार के बाद ये ठीकरा फोड़ने की कार्रवाई को, विचार को बंद करना चाहिए। सवाल, संगठन की कार्यशाला में शामिल हो रहे हैं, किस तरीके से रूपरेखा तैयार होगी? भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश सहित देश में अपने विचार को, विचारधारा को, डबल इंजन की सरकार की उपलब्धियों को जन जन तक ले जाने के लिए अपने संगठन की प्रक्रिया को प्रारंभ कर रही है। आज उत्तर प्रदेश में कार्यशाला रखी गई है। 2027 को हम कैसे तीसरी बार बेहतर तरीके से जीत पाएं,
संगठन को सशक्त बनाने की प्रक्रिया शुरू होगी। सभी कार्यकर्ताओं को एजुकेट करके, प्रशिक्षित करके संगठन के निर्माण की जिम्मेदारी को आगे बढ़ाने का प्रयास होगा। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री नरेंद्र कश्यप हमारे साथ मौजूद थे। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट निखिल गौड़ के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।